नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल एएफ एजुकेशन क्लासेज में। तो स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक लेके आए हैं आपके लिए वो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस टॉपिक का नाम है एक्सीलरेशन। हिंदी में हम इसे त्वरण बोलते हैं। एक्सीलरेशन एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में जानना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इससे पहले जो हमने वीडियोज अपलोड करे वो थे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, यानी दूरी और विस्थापन क्या होते हैं। उसके बाद हमने वीडियो एक और अपलोड किया, इसका नाम था स्पीड एंड वेलोसिटी। चाल और वेग क्या होते हैं, इनमें क्या डिफरेंस रहता है, इनकी एसआई यूनिट क्या होती हैं, ये सब हमने इस वीडियो में डिस्कशन करा। अगर आप मेरे चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को जरूर क्लिक करें। तो दोस्तों, जो मैंने वीडियो अपलोड कर चुके हैं उनकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहां से आप उनको देख सकते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है एक्सीलरेशन, त्वरण। त्वरण क्या होता है? तो दोस्तों, इससे पहले हमने एक टॉपिक पढ़ा था वेलोसिटी, यानी कि वेग क्या होता है। वेग में हमने पढ़ा था कि कितनी हम डिस्टेंस कवर करते हैं, कितने टाइम में करते हैं, और वो किस डायरेक्शन में करते हैं, उसे हम बोलते हैं वेलोसिटी। यानी कि स्पीड क्या थी, हमने कितनी डिस्टेंस कवर की कितने टाइम में, स्पीड अपॉन टाइम इज कॉल्ड डिस्टेंस। बट वेलोसिटी में थोड़ा सा अंतर है। वेलोसिटी में इस स्पीड के साथ डिस्प्लेसमेंट दिया रहता है, कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, वो किस डायरेक्शन में हो रहा है, तो हम उसे बोलते थे वेलोसिटी। तो वेलोसिटी जीरो भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, और पॉजिटिव भी हो सकती है। बट जो स्पीड होती थी वो हमेशा पॉजिटिव होती थी। तो वेलोसिटी क्या थी कि अगर आपने कितनी डिस्टेंस कवर की, कितने टाइम में, किस डायरेक्शन में, डायरेक्शन होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि उदाहरण के लिए लीजिए आप, ये एक डायग्राम है, इसमें कोई ऑब्जेक्ट है, वो 30 मीटर पर सेकंड के अकॉर्डिंग चल रही है स्पीड से। यहाँ से चलना स्टार्ट किया, ये 30 मीटर पर सेकंड चली, और इसने टर्न लिया, शार्प टर्न, और फिर यहाँ पे सीधी चली, फिर शार्प टर्न लिया, इस तरह। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि इसकी जो स्पीड है 30 मीटर पर सेकंड, वो तो कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रही है, लेकिन इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। इसका मतलब क्या है कि वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, क्योंकि डायरेक्शन जब चेंज होगी तो वेलोसिटी जरूर चेंज होगी। तो यहां से हम एक्सीलरेशन की डेफिनेशन निकालेंगे। द चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। डेफिनेशन देखते हैं। द रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। यानी कि टाइम के साथ वेलोसिटी में क्या चेंज आ रहा है, उसी को हम बोलते हैं एक्सीलरेशन। सपोज दैट बिगनिंग में आपकी वेलोसिटी थी, आप बाइक स्टार्ट कर रहे हो, आपकी वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकेंड शुरुआत में, जब आपने बाइक चलाना स्टार्ट किया। फिर उसके बाद आपकी वेलोसिटी बढ़ गई, वो हो गई 30 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी में चेंज हुआ, 10 से लेकर के 30 तक हो गई। इसी को हम बोलते हैं एक्सीलरेशन। कितना चेंज हुआ? फाइनल वेलोसिटी आपकी ये थी, फाइनल वेलोसिटी को शो करते हैं v से, और इनिशियल वेलोसिटी को शो करते हैं u से। v से हमने u घटाया तो 20 मीटर पर सेकेंड का चेंज हुआ। इसी को हम बोलते हैं एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप यहां देखिए, द रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। वेलोसिटी में टाइम के साथ कितना चेंज होता है उसे हम एक्सीलरेशन बोलते हैं। कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, हिंदी की बात करें तो हिंदी में हम बोलेंगे वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग में कितना परिवर्तन हो रहा है उसकी दर को हम त्वरण कहते हैं। तो इसका फॉर्मूला देखते हैं एक्सीलरेशन का। क्या फॉर्मूला होता है? चेंज इन वेलोसिटी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वेलोसिटी में चेंज अपॉन टाइम इंटरवल। हिंदी की बात करें तो वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल।
यानी कि वेग में कितना परिवर्तन हुआ, कितने समय में हुआ, उसी को हम वेलोसिटी बोलते हैं। एक्सेलरेशन को शो करते हैं हम स्मॉल ए से, ध्यान रखना। स्मॉल ए इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, चेंज जो होता है उसको हम डेल्टा से शो करते हैं, डेल्टा वी अपॉन टाइम इंटरवल मतलब टी। तो डेल्टा वी का मतलब होता है कि वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ, v माइनस यू अपॉन टी। ये फॉर्मूला होता है एक्सेलरेशन का। v यहाँ पे क्या है, सबसे पहले u को देखते हैं, u है इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी को u से शो करते हैं। v है फाइनल वेलोसिटी और a है एक्सेलरेशन। तो फाइनल वेलोसिटी में हमें इनिशियल वेलोसिटी माइनस करते हैं तो हमें एक्सेलरेशन का फॉर्मूला मिल जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोई कार है, कार की शुरुआती स्पीड जो बिगिनिंग में स्पीड है वो 10 मीटर पर सेकंड है, लेकिन कुछ समय बाद उसकी स्पीड हो गई 20 मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी में कितना चेंज आया, 20 माइनस 10 इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड का चेंज आया। यानी कि फाइनल वेलोसिटी में से हमने इनिशियल वेलोसिटी को माइनस किया तो हमें चेंज इन वेलोसिटी मिला। उस चेंज इन वेलोसिटी को ही अपन बोलते हैं एक्सेलरेशन, त्वरण। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण बोलते हैं। वेग में कितना परिवर्तन हुआ, पहले वेग था 10 मीटर पर सेकंड, फिर हो गया 20 मीटर पर सेकंड। तो वेग में जो परिवर्तन हुआ वो 20 मीटर पर सेकंड में से हमने 10 मीटर पर सेकंड को माइनस किया तो 10 मीटर हमें मिला, 10 मीटर पर सेकंड हमें मिला। इसी को हम बोलते हैं एक्सेलरेशन, या हिंदी की बात करें तो हिंदी में बोलेंगे हम इसको त्वरण। तो दोस्तों आपको फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। ये फॉर्मूला है v माइनस यू अपॉन टी। अगर आपको v दिया है, u दिया है, टाइम दिया है तो आप एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको टाइम निकालना है तो आपको a होना चाहिए, आपके पास v होना चाहिए, u होना चाहिए, तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी SI यूनिट की। SI का फुल फॉर्म होता है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। ये एक ऐसी यूनिट होती है जो ऑल ओवर वर्ल्ड में एक ही होती है। इसकी SI जो यूनिट होती है वो सबसे पहले हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे। वेलोसिटी की SI यूनिट होती थी मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पे हमने मीटर पर सेकंड रखा, लेकिन टाइम इसके नीचे और है तो हमने सेकंड और रखा। तो जब इसका आपको ऊपर ले गए तो ये हो गया ms माइनस 2। तो इसकी जो ऐसा यूनिट होगी वो होगी ms माइनस 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या ms माइनस 2 भी लिख सकते हैं। तो इसकी ऐसा यूनिट हो जाएगी ms माइनस 2। ध्यान रखना एक्सेलरेशन की ऐसा यूनिट ms माइनस 2 होती है, ये ध्यान रखना, क्योंकि इसमें डाउट रहता है, हम गलत कराते हैं। अगर ऐसा यूनिट इसकी गलत हो गई तो आपका नंबर कटने के चांस होते हैं, इसलिए आप ध्यान रखें कि एक्सेलरेशन की ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब बात करते हैं इसकी, ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर क्वांटिटी है। तो मैंने आपको बता चुका हूँ, ये वीडियो अपलोड कर चुका हूँ स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी का। स्केलर क्वांटिटी द क्वांटिटी इन विच ओनली मैग्नीट्यूड इज गिवन इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी, एंड द क्वांटिटी इन विच मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज ऑल्सो गिवन इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। तो इसमें आप देख रहे हो कि एक्सेलरेशन में हमें डायरेक्शन भी दी रहती है, डायरेक्शन भी दी रहती है और मैग्नीट्यूड भी दिया रहता है, इसलिए ये वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी, वेक्टर क्वांटिटी। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि एक्सेलरेशन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब यहाँ पे देखिए आप, क्या एक्सेलरेशन यहाँ पे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ध्यान से देखिए, कोई ऑब्जेक्ट है वो 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है, आगे चलकर उसने शार्प टर्न लिया, शार्प टर्न जब लिया तो उसकी स्पीड 30 मीटर पर सेकंड है, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो गई, फिर आगे चली तो 30 मीटर पर सेकंड, फिर डायरेक्शन चेंज हो गई। तो इस तरह आप देख रहे हो यहाँ पर स्पीड वेलोसिटी में चेंज हुआ कि नहीं हुआ। वेलोसिटी में तो कोई चेंज नहीं हुआ, स्पीड में कोई चेंज नहीं हुआ। स्पीड आप देख रहे हो 30 मीटर पर सेकंड ही है, लेकिन इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। इसकी जो डायरेक्शन है वो ऐसे यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ। इसका मतलब है कि वेलोसिटी यहाँ पर एक्सेलरेशन यहाँ पर 0 नहीं होगा। हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ा था, चेंज इन वेलोसिटी। तो वेलोसिटी आपकी स्पीड तो सेम है 30 मीटर पर सेकंड, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे एक्सीलरेशन होगा। अक्सर हमारे दिमाग में क्या रहता है कि 30 मीटर पर सेकंड यहाँ पर है, 30 मीटर पर सेकंड यहाँ पर है, तो वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हुआ, इट मींस एक्सीलरेशन जो होगा वो 0 होगा। नो, लेकिन ऐसा नहीं होता है, यहाँ पर एक्सीलरेशन होता है। तो दोस्तों आपको, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है टॉपिक से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, जिसका जो जवाब है वो हम वीडियो के तुरंत बाद आपको जरूर देंगे। तो चैनल से जुड़े रहिए। अगर आपको चैनल अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दें, शेयर कर दें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर दें।
धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।